भगवान की कृपा तब आती है जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? धन, बुद्धि, शक्ति? नहीं, सबसे बड़ा सत्य है भगवान का प्रेम और उनका अनंत कृपा भाव। पर यह कृपा कब आती है? किसे मिलती है? क्या केवल धनवान को, विद्वान को? नहीं, कृपा तो उसी को मिलती है जो मन से सबसे ज्यादा गरीब होता है और भगवान के सबसे ज्यादा करीब होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें बताती है परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ भक्ति, प्रेम और समर्पण से होकर गुजरता है। एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर में रोज सुबह और शाम आरती होती। घंटियों की ध्वनि पूरे गांव को पवित्र बना देती। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान हरिदास। घर टूटा हुआ, कपड़े पुराने, लेकिन दिल भगवान के लिए प्रेम से भरा हुआ। हरिदास रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, गाय बैल को चारा देता और खेतों में मेहनत करता। लेकिन उसकी सबसे प्यारी आदत थी, दिन में चाहे जितना भी काम हो, शाम को जरूर मंदिर जाना और मंदिर जाकर भगवान के सामने बैठ जाना। वो कुछ मांगता नहीं था, ना धन, ना सुख, ना संपत्ति। बस कहता, हे प्रभु, मुझे अपना बनाए रखना। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न बारिश, न फसल, न पानी। गांव वाले परेशान। कुछ लोग गांव छोड़ने की सोचने लगे। सबने मिलकर मंदिर में एक बैठक की। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। सरकार नहीं देख रही, पंडित जी पूजा सही नहीं करते, हमारे पाप बढ़ गए हैं। तभी हरिदास धीरे से बोला, भाइयों, भगवान किसी पर संकट भेजते नहीं, वो तो हमें अपने करीब बुलाने का अवसर देते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि शक्ति किसकी है, तब वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे खेतों का मालिक हम नहीं, परमात्मा है। लोग हंस पड़े। अरे हरिदास, तू क्या जाने, तू तो बस भजन करता है। लेकिन हरिदास मुस्कुराया और बोला, भजने वाला भगवान की बात ज्यादा समझता है, कलह करने वाला दुनिया की। सूखे के बीच हरिदास भी चिंतित था। घर में खाने को बहुत कम था, पर फिर भी वो रोज भगवान के चरणों में बैठता। एक दिन उसने भगवान से कहा, प्रभु, भूखा मैं भी हूं, गांव भी, लेकिन मैं ये नहीं मांगूंगा कि बारिश करा दो। मैं तो बस यही मांगता हूं कि आपकी इच्छा में मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। भगवान के सामने बैठकर वो गाना गा रहा था, जो प्रभु की इच्छा वही मेरे सिर माथे। मैं तो हूं दास तुम्हारा, जो भी दो प्रसाद समझ कर ले लूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर एक अद्भुत शांति थी। एक दिन हरिदास के पास उसके पड़ोसी आए। हरिदास, हमारे पास खाना एक दाना भी नहीं, तेरे पास कुछ हो तो दे दे। हरिदास के घर में भी बस आधा डिब्बा अनाज बचा था। पत्नी ने कहा, अगर इन्हें दे दिया तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हरिदास बोला, हमारी भूख भगवान जानता है, इनकी भूख भी तो वही जानता है। और उसने वो आधा डिब्बा भी जरूरतमंदों में बांट दिया। पत्नी रोते हुए बोली, अब हम क्या खाएंगे? हरिदास हंसकर बोला, जो भगवान के लिए अपना सब दे देता है, भगवान उसे कभी खाली नहीं रहने देते। अगले दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो उसे मंदिर के भीतर से अद्भुत सुगंध आने लगी। पूरे मंदिर में अनाज के बोरे, घी, दालें, मिठाइयां ढेर लग चुके थे। गांव वाले चौंक गए, ये सब कहां से आया? पंडित जी बोले, रात में जाने कौन आया था और ये सब भगवान के चरणों में चुपचाप रख गया। सभी ने मिलकर अनाज आपस में बांटा। हरिदास सबसे पीछे खड़ा था, सोच रहा था, मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं, भगवान ने गांव की भूख मिटा दी, यही बहुत है। अचानक पंडित जी बोले, हरिदास कहाँ है? हरिदास आगे आया। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, भगवान ने विशेष रूप से तेरा नाम लेकर एक पोटली भेजी है। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पोटली में ठीक उतना ही अनाज था जितना हरिदास ने दूसरों को दिया था, बस 10 गुना ज्यादा। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे प्रभु, आप तो ब्याज सहित लौटाते हैं, पर मैं तो बिना सोचे दे बैठा था। हरिदास की घटना पूरे गांव में फैल गई। लोगों के मन बदल गए। जो लोग कहते थे भगवान कुछ नहीं करते, अब कहते थे भगवान हर समय करते हैं, लेकिन हम देखना नहीं चाहते थे। गांव में भक्ति बढ़ने लगी। रोज मंदिर भर जाता।
लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ ही दिनों बाद बादल छाए और मूसलाधार बारिश हुई। सबकी फसल भरपूर हुई। गांव फिर से खुशियों से खिल उठा। प्रिय श्रोताओं, हरिदास ने हमें 3 बातें सिखाई। पहली, भगवान को देने से कभी कमी नहीं होती, क्योंकि भगवान की गाड़ी में कमी कभी हो ही नहीं सकती। जो देता है वही सबसे अमीर होता है। दूसरी, संकट हमें तोड़ने नहीं, जोड़ने आते हैं। संकट वो समय है जब भगवान हमें अपनी ओर बुलाते हैं। तीसरी, समर्पण सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर जाना, आरती करना, जब मन झुकता दीप है, जलाना सभी आवश्यक तो है, भगवान झुकता है। लेकिन सबसे पवित्र आरती है निष्काम भक्ति। बिना कुछ मांगे भगवान को प्रेम देना। और याद रखना, भक्त को भगवान जल्दी नहीं, सही समय पर देते हैं, ताकि उसकी आस्था और गहरी हो जाए। हे प्रभु, हम पर भी वही कृपा करना जो आपने हरिदास पर की। हमें वो शक्ति देना कि हम संकट में भी आपका नाम न छोड़ें, क्योंकि जब मन झुकता है तब भगवान झुक जाते हैं।